आप सबको जय मसीह की। मुझे मेरे बड़ी बहन ने एक क्वेश्चन पूछा था। When watching God's video, all past mistakes and thinking comes. How to come back to the message? उसने मुझे पूछा था कि जब भी मैं प्रभु के सरमन्स, मैन ऑफ गॉड के वीडियोस देखती हूँ या बाइबल पढ़ती हूँ, तो पास्ट की सारी चीज़ें उसे याद आती है पढ़ते वक्त, सारी चीज़ें देखते, प्रभु का वचन सुनते वक्त। तो वापस कैसे आना है उस मैसेज में, प्रभु के मैसेज में। वो मुझसे कहती है कि जब मैं वीडियोस देखती हूँ प्रभु के मैन ऑफ गॉड की, तो वो ख़त्म होने के बाद मुझे समझ में आता है कि वो ख़त्म हो गया और वो पास्ट के थिंकिंग में रहती है। तो वापस कैसे आए? तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, जितना मुझे समझ में आया प्रभु में, गाइडेड बाय बाइबल। मतलब ये सारी चीज़ें बाइबल के विजडम से, जो प्रभु ने विजडम दी हमें, उससे ही होता है, ये हमारे दिमाग से नहीं। जब भी कोई क्वेश्चन पूछे आपसे, तो आपका दिमाग और आपका मन टोटली क्लोज करना है, होली स्पिरिट से बोलना है कि होली स्पिरिट मुझे आप बताइए प्रभु की तरफ से कि हमें क्या बोलना है। और लिटरली पूरा खाली हो जाना है, कुछ भी दिमाग में नहीं सोचना है, होली स्पिरिट बात करेंगे। तो यहाँ पर जब भी मैंने ये क्वेश्चन सुना, तो जब भी हम वीडियोस देखते हैं या प्रभु के मैन ऑफ गॉड के वीडियोस देखते हैं या बाइबल पढ़ते हैं, तभी पास्ट चीज़ें याद आती है। देखो, याद तो आएगी, पास्ट प्रभु भूल गया पर हम याद रखते, प्रभु भूल गया पर हम याद रखते। जब हम प्रभु से माफ़ी मांगते हैं, प्रभु मेरी ये सारी चीज़ें माफ़ कर दे, तो प्रभु माफ़ करता है, हम भी रिलैक्स हो जाते हैं। अभी ये सारी चीज़ें नहीं होगी, पर हमारे दिमाग में वो सेव होता है, वो याद रहता है कि हमने आज तक क्या क्या गलती की है। यस, रहता है वो याद। तो जब भी सेटन उसको यूज़ करता है, जब भी हम प्रभु में बढ़ते हैं ना, प्रभु में बढ़ते, तभी झट से आपको क्या लगता है, ये हमारा दिमाग सोचता है, नहीं, हम खुद से क्यों बोलेंगे कि तू पास्ट के बारे में सोच प्रभु का वीडियो देखते हो। नहीं, ये इविल इन्फ्लुएंस रहते हैं, जो छोटे छोटे लेवल के, जो छोटे छोटे आते हैं ना, वो उनके जो काम करते हैं उनके साथ, वो हमें वो याद दिलाते, वो तो याद दिलाएगी। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि एक सेल्स पर्सन है, अगर उसको कोई चीज़ बेचनी है आपसे, तो वो आपको 100% ट्राई करेगा कन्विंस करने के लिए। वो आपको ज़बरदस्ती वो चीज़ आपके हाथ में देकर आपसे पैसे खींच नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। जब भी वो आपको मुंह से, उसके वर्ड से कन्विंस करता है कि ये अच्छी है, आपके तरीके से, कि आप क्या। जब सेल्समैन आता है, जब सेल्समैन को आप आगे से आकर देखते हो, जब आप चल रहे हो और वो आपको कन्विंस करने की ट्राई करता है, जब भी कोई मॉल्स में भी होता है, देखो, जब आप चलते हो तभी वो पर्सन आता है। जब आप रुक जाते हो, उसको पता है थोड़ा तो भी इंटरेस्ट है इसको मुझ में, मैं जो कहने वाला हूँ उसमें इंटरेस्ट है। जब आप रुक जाते हो, वो बात करता है, वो देखता है ये कितना टाइम रुक रहा है, उसके बाद वो अपनी बातें कहता है। फिर आप हाँ नहीं बोलते हो, फिर हाँ बोलते हो, नहीं बोलता, फिर वो आपको बहुत सारे एडवांटेज बताता है। देन लास्टली आप जब हाँ बोलते हो और वो आपको चीज़ हाथ में नहीं देगा, पैसे भरने के बाद वो चीज़ हाथ में देगा आपको, वो कन्विंस करता है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि हम रुक गए पहले। अगर हमको पता है, अगर हमको वो पता चले कि वो सेल्समैन है ना, वो ईविल है, वो पूरा ईविल है, वो कुछ तो गन वगैरह बेच रहा है, इलीगल बेच रहा है, तो हम रुकेंगे? बिल्कुल नहीं रुकेंगे। हमको दूर से पता चलेगा ना, हम उधर भी नहीं जाएंगे, या उधर से जाएंगे आपको थोड़ा आगे जाकर पता चला, तो हम रुकेंगे ही नहीं। सेल्समैन के पास सिर्फ आपको कन्विंस करने की पावर रहती है, वो भी पावर नहीं रहती जब तक हम अलाउ नहीं करते। पर अगर आप रुकेगी ही नहीं, वो अंदर कैसे जाएगा? अगर आप रुक भी गए, तो 1 मिनट में आपके दिमाग में पता है मुझे ये नहीं लेना है, तो आप बोलोगे सॉरी। या अगर बहुत कहने के बाद भी आपको एक समझ आ गई लास्ट में, आप तभी भी कहोगे सॉरी, नहीं लेना है। डिसीजन हमेशा हमारे हाथ में रहता है, हमें वो चीज़ लेनी है या नहीं।
जब भी वीडियोस हम देखते हैं मैन ऑफ गॉड की या बाइबल पढ़ते हैं, वो थॉट आता है, हमें पता चलता है। जैसे वो सेल्समैन हमने नहीं बुलाया था उसको, थॉट को भी हम नहीं बुलाते, पर मेडिटेट हम कर सकते हैं। जब भी वो सेल्समैन आता है, जब भी वो थॉट आता है, तो हमें पता चलता है ये गलत है, मतलब ये हमें पता है, ये गुड एंड बैड हमें पता है, ये गलत थॉट है, प्रभु की तरफ से नहीं है। हम रुकते हैं, सुनते जाते हैं, हाँ बोलते हैं, या हम इग्नोर करते हैं। पहले पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमें ये थॉट नहीं चाहिए, ये तो आते हैं, और आने के बाद डायरेक्टली मैसेज ख़त्म होने पर या बाइबल पढ़ते पर तभी भी बाइबल समझ में नहीं आते, पता ही नहीं चलता हमने कब पढ़ा। ये कब होता है, जब हम उसको एंटरटेन करते हैं, हमारे सामने ध्यान नहीं रहता है, हमारा वो डेविल जो थॉट देता है उसमें कंडेमिनेशन गिल्ट में चले जाते हैं। ये हमने मेडिटेट किया इसलिए। पर अगर हमें वो नहीं चाहिए, हमें वीडियो की तरफ ध्यान लगाना है, तो स्टार्टिंग से पहले बताता हूँ, स्टार्टिंग से जो प्रो है वो तो कर लेंगे, मतलब उसमें भी थोड़ी थोड़ी प्रभु से हमें पूरी मदद ही मांगनी है। पर ये जो प्रैक्टिकल थिंग मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि जब भी तभी थॉट आए, एक आपको समझ में आए कि ये सेटन की तरफ से, ये तो पास्ट वाला है, तो इसको चल निकल, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, चल निकल प्रभु के नाम से। तो ये पर ये इंस्टेंटली नहीं आया मेरे पास। पहले क्या हुआ कि मैं रुका, फिर मैंने सोचा नहीं, फिर ये ठीक नहीं है। पहले तो मैं या कोई भी, जैसे मेरी बहन है, मैं भी था पहले ऐसे, बीच में से कुछ भी याद आता था, कुछ भी पुराना, अरे मैंने ऐसे क्यों किया, फिर वो रह जाता था। और पर उसमें क्या है कि सबसे पहले तो जब भी आप वीडियो देखे मैन ऑफ गॉड का या बाइबल पढ़े, होली स्पिरिट से प्रे करनी है, यीशु से प्रे करनी है कि तू मुझे सहायता कर और मुझे ध्यान लगाने में मदद कर। तभी भी अगर ये चीज़ आने के बाद हमें रुकना नहीं है, इग्नोर करना है उसे, वापस मन को लेकर आना है। यही तो हमारी फाइटिंग है, स्पिरिचुअल फाइटिंग। सेल्फ डिनायल, सेल्फ की नहीं सुनना, वापस लेकर आना है, वापस वो लेकर जाएगा, वापस लेकर आना है, वापस वो लेकर जाएगा, वापस लेकर आना है। ये करना है हमें, ये हमेशा करना है। फिर अगर हम रुक भी गए वहाँ पर, आया हम बाइबल ऐसे पढ़ रहे, फिर हमें एक गलती याद आ गई, हाँ मैंने तो ये किया था, पर नहीं, ये कौन बात कर रहा है, प्रभु मुझे वापस लेकर आ, वापस आप आए। ये हमारी प्रैक्टिस है। फिर उसके बाद पढ़ते पढ़ते ये भी याद आएगा, हाँ मैंने ये भी किया था, वो भी किया था, हाँ सच में मैं कितना ऐसा हूँ ना, मैं कितना हूँ, क्यों किया पर मैंने ऐसा, ये सारी चीज़ें। हम बहुत डीप में गए, बहुत टाइम के बाद, 15-20 मिनट के बाद हमें पता चला, अरे यार नहीं, प्रभु मुझे वापस लेकर आ, प्रभु मुझे इससे निकाल, और हमें वापस यहाँ पर आना है। हमें ये सारी प्रैक्टिस तो करनी है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो थॉट आता है ना, तो हम उसको इग्नोर करते, ध्यान ही दे देते। मतलब कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम वो थॉट आया ना, उसको ऐसे पूरा इग्नोर कर, मतलब ऐसे चल भी नहीं बोलते, तो ऐसे देखते डायरेक्टली, ऐसा भी होता है। पर ये प्रैक्टिस से होता है, ये जिद से होता है, जिद करने की, हमें प्रभु से जिद करने की, और उससे ना निकल उसको इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देना है। वर्ड ऑफ गॉड इम्पॉर्टेंट है, उसके थॉट्स नहीं। और प्रभु ने हमें माफ़ कर दिया है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। प्रभु ने हमें माफ़ कर दिया है, जो भी पाप हमने किए, अनजाने में जो भी किए, उसे माफ़ करता है वो। उसने कभी के माफ़ किए, और हमने माफ़ी मांगने के बाद कभी के किए, तभी भी हमें माफ़ी मांगनी है। माफ़ी मांगने के बाद तो हमें कन्फर्मेशन मिलता है। कभी हम पाप को गिल्ट में कंडेमिनेशन लाते हैं जब भी हम उसकी माफ़ी एक्सेप्ट नहीं करते। उसकी माफ़ी इंस्टेंटली एक्सेप्ट करनी है हमें, हमेशा उसका प्यार है वो, और वो चीज़ नहीं करनी वापस। यहाँ पर हम यही देखेंगे कि अगर बाइबल पढ़ते वक्त या वीडियो मैन ऑफ गॉड का वीडियो सुनते वक्त, प्रभु का वचन सुनते वक्त, अगर हमें ये थॉट्स आते हैं तो हमें पकड़ के वापस लेकर आना है। और एक टाइम पर हम ऐसे करेंगे कि उसको ध्यान ही नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे। ऐसे ध्यान इतना स्ट्रेट रहेगा कि
वो आएगा भी नहीं, ऐसा है। तो इतना ही है मेरे पास, मैं इतना ही बोल सकता हूँ, बिकॉज इससे आगे अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मेरे दिमाग से होगा। तो होप इस क्वेश्चन के आंसर का थोड़ा तो भी हेल्प मिली हो। सो आप सबको जय मसीह की।